अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम तारीख़ तिब का थर्ड लेक्चर जो है ले रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अरस्तु यानी एरिस्टोटल के बारे में। अरस्तु को जो है एरिस्टोटल इंग्लिश में कहा जाता है, मुतादिफ नेम जो है इसका अरस्तातालिस था, यानी मुकम्मल नाम अरस्तातालिस था। अरस्तु जो है इसकी जो पैदाइश हुई वो 384 बीसी के अंदर अस्तागरिया के मकाम पर हुई और वफात 322 बीसी के अंदर हुई। इस चीज़ का ख्याल 62 साल की उम्र जो है इसने पाई, और बीसी के अंदर जो है हम डेट को नीचे लाते हैं और एडी के अंदर डेट को बढ़ाते हैं। इस बात का ख्याल जो है पेपर के अंदर रखा जाए। 62 साल की उम्र में इसकी वफात हुई और इन्होंने आलम हैवानात यानी हैवानात का जो इल्म है उसके बारे में सबसे ज़्यादा बहस की है। अब आइए हम इनके तारुफ के बाद तीन चीज़ें हम लोग को एग्जाम में यानी पेपर में लिखनी होती है। सबसे पहला है कि तारुफ, यानी यहाँ पर तारुफ डालिए, फिर उसके बारे में मुकम्मल मालूमात लिखिए। फिर आता है तारुफ के बाद तालीम और तरबियत, और तीसरी चीज़ आती है फजल कमाल। दूसरी तालीम और तरबियत के बारे में जो है हम लोग देखेंगे कि तालीम और तरबियत कैसे इनकी शुरू हुई और कैसे इन्होंने तालीम और तरबियत हासिल की। तालीम और तरबियत के बारे में इनके मिलता है कि इनका जो खानदान था अस्कलिबियुस के खानदान से ये ताल्लुक रखते थे, और इन्होंने 17 साल की उम्र में जो है इनके जो वालिद थे निकोमाचिस, इनके वालिद का नाम है निकोमाचिस। निकोमाचिस जो है उस वक्त के जो तबीब थे, जिनको तबीबे दुवम अमंतास उनका नाम था, बादशाह अमंतास, जो मादुनिया के दौर के जो बादशाह थे उनके अंदर अमंतास की हुकूमत के अंदर उसकी हुकूमत में जो तबीब थे, बेहतर तबीब के तौर पर इनको जो है उनके यहाँ पर दरबारी तबीब का जो है इनको फराइज इनके वाली जो है अंजाम देते थे। इन्होंने 17 साल की उम्र में जो है एथेंस चले गए। 17 साल की जब उम्र पाई तो एथेंस एक मुकाम है जहां पर ये चले गए 17 साल की उम्र में। वहां पर जाने के बाद जो है इन्होंने इल्मुल लिसान यानी जबान के इल्म में जो है महारत हासिल की, और महारत हासिल करने के बाद 20 साल जो है ये अफलातून की शागिर्दी में रहे। अफलातून की शागिर्दी में जो है इन्होंने फिर तालीम 20 साल हासिल की, और 20 साल तालीम अफलातून की शागिर्दी में इन्होंने इल्म हैवानात, इल्म नबातात, इल्म फल्कियात, इल्म रियाजियात, इल्म जमादात, जितने उलूम है, इल्म फलसफा, कई सारे उलूम का फन इन्होंने अफलातून से हासिल किया ये 20 साल में। और आखिर में जो है अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर आजम कहा जाता है, सिकंदर आजम के जो है आखिर में ये उस्ताद जो है बहैसियत उस्ताद इन्होंने तालीम और तरबियत जो है सिकंदर आजम को दी है। उसके बाद जो है इन्होंने तालीम और तरबियत यहाँ पर सिकंदर आजम के उस्ताद हैं रहे, यहाँ पर जो है इनका तालीम और तरबियत जो है खत्म होती है। इसके बाद तीसरी जो चीज आती है वह है इनके फजल और कमाल। फजल और कमाल के अंदर जो है कि सबसे पहले जो है ये बेहतरीन फलसफी रहे। फजल और कमाल फलसफी, इन्होंने जो है फलसफे के अंदर भी बहुत सारे काम अंजाम दिए, और फलसफे के अंदर ये अंधी तकलीद के कायल नहीं थे, ये अंधी तकलीद को नहीं मानते थे, बल्कि तहकीक कर उसको तहकीक करने के बाद उसको बयान करते थे, उसकी पूरी मालूमात फराहम करते थे, और इनका यानी मानना अंधी तकलीद के ऊपर नहीं था। और दूसरी चीज कि बाद मुहक्किकीन यानी तहकीक करने वालों का कहना है कि अकली दलाइल जो होते हैं, जिसको हम मंतिक कहते हैं, मंतिक को उसकी टर्मिनोलॉजी देने वाले भी अरस्तु ही थे। दूसरी कि फलसफी के बाद आता है मुहक्किक। मुहक्किक के अंदर इन्होंने कई सारी चीजों की जो है तहकीक की है। तहकीक के अंदर इन्होंने कई चीजें बताई है, जैसे सबसे पहले इन्होंने डिसेक्शन, जिसको हम लोग करते हैं आज, डिसेक्शन की इब्तिदा जो की है वो अरस्तु ने की है।
दूसरी तहकीक उनकी ये थी कि इन्होंने बताया कि इंसान की जो तख्लीक होती है यानी जो पैदाइश होती है, इंसान के वजूद के अंदर मर्द और औरत दोनों का हिस्सा होता है। तीसरी तहकीक इन्होंने ये की कि आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम, दिमागी निज़ाम जो होता है इसके ऊपर भी इनकी जो है तहकीक की है। और चौथी तहकीक इनकी है कि इन्होंने बताया कि इंसान की पैदाइश के बाद ही इंसान का जो कल्ब होता है, जो दिल होता है, वो धड़कता है। कल्ब का धड़कना जो है पैदाइश के बाद शुरू होता है। पांचवी जो तहकीक है कि इन्होंने हर इंसानी तहकीक के अंदर जो है अपनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, क्योंकि इनका कहना था कि अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बनाई है उसको बगैर मकसद के नहीं बनाया है, इसीलिए ये तहकीक करने के अंदर जो है सबसे आगे रहते थे और किसी भी चीज को जो है इनका मानना था कि बगैर मकसद के नहीं है, इसीलिए जो है उसकी ज्यादा तहकीक करना चाहते थे। तीसरा जो इनकी सबसे बेहतर फजल कमाल है वो बहैसियत मुसन्निफ है। मुसन्निफ के अंदर जो है इन्होंने कई सारे किताबें लिखी, जैसे किताब फिल हैवान, जिनको हैवानात के बारे में पूरी मालूमात इसमें फराहम है। दूसरी किताब है किताब फिल तिब, तिब के बारे में पूरी मालूमात इसमें फराहम है। और कई सारी किताबें किताब फिल अज़्म है, यानी पूरी इंसानी बदन की हड्डियों के बारे में पूरी मालूमात इसमें फराहम है। चौथी किताब इन्होंने लिखी किताब फिल नब्ज़, नब्ज़ के बारे में पूरी मालूमात इसमें मौजूद है कि किस तरीके से नब्ज़ बती है, नब्ज़ शरई है, नब्ज़ सरी है या बती है, फिर तवील है कि कसीर है, इस तरीके से पूरी मालूमात जो है नब्ज़ की इसमें मौजूद है। चौथी चीज कि किताब फी तनासुल हैवान, इनकी पांचवी किताब इन्होंने लिखी किताब फी तनासुल हैवान। फिर लिखी किताब फिल बा, और इसके अलावा दीगर कई किताबें इन्होंने लिखी। अब चौथा जो इनका फजल कमाल है, फजल कमाल के अंदर इनका है उस्ताद। तो उस्ताद के अंदर इनका एक ही फजल कमाल मिलता है कि ये जो है सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर के जो है उस्ताद रहे हैं। यहाँ पर जो है हमारा जो है अरस्तु जो है टॉपिक खत्म होता है। शॉर्ट तरीके से जब भी लेक्चर आप देखने के लिए बैठो तो एक बुक साथ में रखो और जो चीजें बताई जा रही है उसको नोट करते रहो, ताकि आप लोग को समझने में इजी हो। क्योंकि मैं पूरी चीजें यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकता हूँ, जितना हो सके मैं शॉर्ट लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी जल्दी जो है लेक्चर प्रोवाइड हो जाए और आप लोग के एग्जाम के टाइम में आप लोग को जो है आसानी हो। उम्मीद करता हूँ कि अरस्तु का जो टॉपिक है वो आप लोग को समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।